चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जो वर्ष 2013 से प्रमाणिक आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ एवं रोगमुक्त जीवन देने के लिए समर्पित हैं। 14 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ त्वचा रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल संक्रमण, आस्थमा, एलर्जी, गठिया, जोड़ों व घुटनों के दर्द, कमर के दर्द तथा अन्य पुराने रोगों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी समग्र एवं प्राकृतिक उपचार पद्धति से विश्व भर के 20 लाख से अधिक मरीजों को मूल कारण का इलाज कर दीर्घकालिक राहत दी है। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू तथा उत्तराखंड में स्थित अपने हॉस्पिटल के माध्यम से आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम इस वक्त आए हुए हैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा मुरादाबाद हॉस्पिटल में। शारदा आयुर्वेदा की एक बहुत बड़ी चेन है और 7 राज्यों में ये काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से मरीजों को ट्रीटमेंट करते हैं। सर, मैं डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, डॉक्टर शारदा आयुर्वेद। सर, यहाँ पर जो मरीज आते हैं मुरादाबाद में और बाकी अदर जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर किस किस तरीके के मरीजों को आप ट्रीट करते हैं? सर, हम बेसिकली ज़्यादातर जो है वो गठिया हो गया, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी या अस्थमैटिक एलर्जी, या जो भी लेडीज से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब पे हम ज़्यादातर काम करते हैं। सर, जैसे कि अभी एलोपैथी में ज़्यादातर मरीजों का ट्रस्ट है, तो किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं कि आयुर्वेद में लोग आप ट्रस्ट लेके आएँ और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट को प्रीफर करें? सर देखिए, एलोपैथी में क्या होता है, वो लोग केवल मरीज को ठीक करते हैं, लेकिन हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, हम आयुर्वेद में अपनी दवाइयों से, एक तो हमारे आयुर्वेद में कोई भी दवाई पेन किलर या स्टेरॉइड नहीं होती, तो इससे हम क्या करते हैं, केवल मरीज को ना ठीक करके मर्ज को पूरी ठीक करते हैं, जिससे मरीज जब यहाँ से ठीक होके जाता है तो वो पूरा अपने मर्ज को एकदम ठीक करके जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सर, एक चीज़ ये रहती है कि जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट चलता है वो लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, तो उसको कैसे कन्विंस करते हैं कि मरीज 6-7 महीने तक लगातार उन चीज़ों को, मेडिसिन को लेता रहे, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है, तो उसे कैसे कन्विंस करते हैं कि लंबा ट्रीटमेंट है? सर देखिए, हमारा सीधा सा ये रहता है कि अगर आयुर्वेद में लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ साथ हम मरीज को कुछ परहेज बताते हैं, जिससे उसके लिए क्या होता है कि दवाइयाँ बीच में अफोर्डेबल हो जाती हैं, कि वो परहेज अगर लेगा, उसकी 1-2 दिन की अगर मेडिसिन छूट भी जाती है, वो परहेज कर रहा है तो उसको दोबारा वो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इससे हमारा क्या होता है, अगर मरीज का लंबा ट्रीटमेंट चल भी रहा है और हमारी दवाई जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, जैसे गठिया हुआ, अर्थराइटिस हुआ, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इसको लेकर मरीजों की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। जी, हमारे यहाँ देखिए, एक तो ये है, हमारे यहाँ मेडिसिन तो दी जाती हैं, उसके साथ साथ हम लोग जो मरीज होता है उसकी प्रकृति को जानकर कुछ उसके लिए डाइट प्लान तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो वायु बढ़ती है, जब वायु वाला सीजन होता है उसमें जो वात बढ़ जाती है शरीर में, तो वो आम के साथ मिलकर हमारे शरीर में जहाँ भी इकट्ठी होती है वहाँ दर्द पैदा करती है। तो हम जो मरीज के लिए डाइट प्लान तैयार करते हैं उसमें सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्लूटेन फ्री हो गई या कम प्रोटीन वाली हो गई, जिससे हमारे शरीर में बात ना बढ़े और वो हमारे शरीर में कहीं पे भी इकट्ठी ना होकर कहीं पेशेंट को दर्द ना दे। सर, फीमेल पेशेंट की ज़्यादातर शिकायतें होती हैं बैक पेन की। जी, तो क्या बैक पेन के लिए कुछ कर रहे हैं आप? जी, हमारे लिए आजकल की फीमेल्स हैं जो मतलब ज़्यादा काम करती हैं या खेतों वगैरह में काम करती हैं, ठीक है, तो वो पूरे दिन काम करती हैं, वो अपने खान पान का ख्याल ना रख के फिर उसमें क्या होता है, खान पान का ख्याल नहीं रखती हैं, उससे उनके पीठ की हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब वो शाम को घर पे आती है, आराम करती है, कुछ करती हैं, तो पीठ में दर्द होता है, सुबह को सो के उठती हैं तो उसमें अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो अपने आप को सही महसूस नहीं करती हैं पूरे दिन काम करने के बाद भी। तो इसके लिए हमारे शारदा आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे क्या होता है, जितनी भी लेडीज़ बैक पेन से ग्रसित हैं उनको हम लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और आज तक हम लोग बहुत से लाखों लोगों को इस पेन से ठीक कर चुके हैं। सर, जो भी आप ट्रीटमेंट देते हैं, क्या वो डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की सारी मेडिसिन होती हैं या अलग अलग कंपनीज की मेडिसिन होती हैं? सर, हमारे यहाँ जो मेडिसिन है वो डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की चलती, क्योंकि हम लोगों की मेडिसिन जितनी भी हैं सब लैब से टेस्ट कराई हुई है कि उनमें कोई स्टेरॉइड या उनमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव या पेन किलर नहीं है। इसलिए हम अपनी खुद की मेडिसिन चलाते हैं, जिससे लोगों को सही मेडिसिन प्रोवाइड हो सके, कोई भी उसमें प्रिजर्वेटिव या स्टेरॉइड ना जाए जो उनके शरीर में जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। सर, शारदा हॉस्पिटल्स की जो चेन है, बताया गया है कि ये
आयुर्वेदा गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज है, सम्मानित है, तो इसके लेकर कहना चाहेंगे कुछ? सर देखिए, हमारी जो डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा है, ये पहली आयुर्वेदिक संस्था है जो गिनीज बुक में आई है। वो सिर्फ इसीलिए आ पाई है क्योंकि हमारी जो चेन है वो अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड बहुत सारे जिलों में और बहुत सारे राज्यों में है। तो सिर्फ इसीलिए है कि लोग भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। आज तक कोई आयुर्वेदिक संस्था ऐसी नहीं है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आई हो। हमारी शारदा आयुर्वेद ऐसी पहली संस्था है। जी, क्या नाम है आपका? रिजवान, कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद। तो अभी जो आप आए हैं, कहाँ पर आए हैं? ये अस्पताल में आए हैं, शारदा हॉस्पिटल में। शारदा हॉस्पिटल में। क्या परेशानी है जो आप आए यहाँ कमर पर? में दर्द है सर, कितने दिनों से दर्द ये था? हो गया 5 साल से। कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया? बहुत देर जरा इलाज कराया है, 3 महीने हो गए दवाई मुझे खाता हुआ। अच्छा, 3 महीने से यहाँ दवाई ले हाँ, रहे हैं? ये यहाँ से कुछ सकून है, पहले मुझसे चला भी नहीं जाया करा था। अच्छा, हाँ, यहाँ चल लिया हुआ। कहाँ दर्द है आपकी? ये कमर में दर्द होता है। अच्छा, जब हॉस्पिटल में आप आए तो आपको क्या लगा कि मतलब सब जगह से थकने के बाद आए थे यहाँ जी, पर, तो हाँ। क्या लगता था कि यहाँ पर कुछ? मैं यहाँ से निकल के आया था मोटरसाइकिल पे, तो ये हमारा दोस्त है मिलने वाला, बोला तुम यहाँ दिखाओ, अच्छा, तो मैंने यहाँ दिखाया। यहाँ दिखाया है। तो दवाई महंगी तो जाएंगी बहुत ज्यादा? ना ज्यादा महंगी दवाई नहीं, महंगी नहीं है। अच्छा, लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे आपका, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती दवाई खाने में? इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जो कमर दर्द के जैसे मरीज बाहर परेशान होते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहेंगे, हम चाहे जो में हमसे मिलेगा, बता रहे हैं, हम परेशानी बता रहे हैं, उनके वहाँ से दवाई लो, शारदा हॉस्पिटल से। शारदा हॉस्पिटल से। ठीक। जो आप आए हुए हैं, कहाँ पर आए हुए हैं? मुरादाबाद में अस्पताल में आए हुए हैं। शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। हाँ, किस मर्ज को लेकर, किस परेशानी को लेकर आप आए हैं? कमर के दर्द के लिए। कितने दिनों से ये दर्द था? 6-7 महीने से है। तो यहाँ पर आपने इलाज चल रहा है? हाँ, 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया है। कैसा लग रहा है यहाँ पर इलाज कराने के बाद? क्या आराम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? आराम हुआ, अच्छा लग गया। अच्छा, पहले भी कहीं से इलाज कराया था? हाँ, करा था गाँव में, वहाँ पर क्या हुआ? आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला। तो यहाँ 1.5 महीने में कितना आराम मिला होगा? जैसे बहुत कहें आराम कि है। 10% में से 5-4 कितना, मतलब काफी आराम है? हाँ, आराम है काफी। अच्छा, जो दवाई दी जाती है उस दवाई को खाने में कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं पड़ी। कोई दिक्कत आती है? नहीं, डॉक्टर कैसा ट्रीट करते हैं, कैसी बात करते हैं यहाँ पर? सही करते हैं। सही करते हैं। हाँ। जाएंगे बाकी जो मरीज जो कमर के दर्द से परेशान है, उन महिलाओं के लिए? उनके लिए वो भी आराम से दवाई लेने आए, आराम हो जाएगा उनको भी। आराम हो जाएगा दवाई हाँ। में।